शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में दिखाएंगे भदोही जिले की कई अहम व बड़ी खबर। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस अहम खबर से। खबरें फटाफट। अपने भाभी के मायके पहुंचकर देवर के जान देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चौरी इलाके के कंधिया धनापुर निवासी 26 वर्षीय कुंदन तिवारी के भाई अजीत तिवारी का ससुराल इलाके के ही बरदहा गांव में है। भाई के ससुराल के सभी सदस्य मुंबई में रहते हैं। कुंदन तिवारी के भाभी के मायके में मात्र एक वृद्ध महिला ही रहती है। जहां कुंदन तिवारी नामक युवक बुधवार की रात अपने भाई अजीत तिवारी के ससुराल बरदहा पहुंचा और घर के किचन में पहुंचकर दरवाजा बंद कर केबल के सहारे जान दे दी। सुबह जब घर में मौजूद वृद्ध महिला किचन के पास पहुंची और अंदर का नजारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किचन की छत पर चूल्हे के व केबल के सहारे कुंदन तिवारी मौत को गले लगा चुका था। सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। चौरी पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी और शव को नीचे उतारा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। भदोही शहर के काजीपुर मोहल्ले में मकान का बारजा अचानक भरभरा कर गिर गया। बारजे की जद में आने से परिवार के ही 3 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि काजीपुर निवासी महमूद आलम के मकान के बारजे पर ईंट रखा हुआ था। बुधवार की रात परिवार के सदस्य बारजे से ईंट हटा रहे थे। इसी दौरान बारजा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे बारजे पर खड़े सभी नीचे आ गए। बारजा गिरते ही मोहल्ले में अफरा तफरी फैल गई। हादसे में महमूद आलम के परिवार के मिनहाज व मंतसा सबा नामक युवती घायल हो गई। सभी घायलों का इलाज भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। होली व शबे बारात को लेकर गोपीगंज कोतवाली में डीजे संचालकों के साथ इंस्पेक्टर सदानंद सिंह ने बैठक की है। होली पर्व पर तेज आवाज में डीजे न बजाने को लेकर पुलिस ने डीजे संचालकों से बांड भराया है। इस दौरान इंस्पेक्टर सदानंद सिंह ने कहा कि अगर तेज आवाज में डीजे बजाया गया तो डीजे संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जिले में धारा 144 लागू है। इंस्पेक्टर ने डीजे संचालकों को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डीजे को लेकर विवाद हुआ तो संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजे संचालकों से नियम का पालन कराने के लिए गोपीगंज पुलिस ने बांड भराया है। बैठक में डीजे संचालक रईस अख्तर, कैलाश अग्रहरी, फूलचंद बिंद, गुड्डू समेत अन्य संचालक मौजूद रहे। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में व्याप्त लापरवाही की शिकायत पर जांच के लिए नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय अस्पताल पहुंचे थे। भदोही शहर के रजपुरा निवासी एडवोकेट पारसनाथ पाल ने एसडीएम भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा था कि वह अस्पताल में दवा लेने पहुंचे थे, लेकिन हड्डी रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर 10 बजे तक अपने चेंबर में मौजूद नहीं थे। एक्सरे कक्ष में भी ताला लगा हुआ था। अधिवक्ता की शिकायत पर एसडीएम भदोही ने नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय को जांच के लिए अस्पताल भेजा था। नायब तहसीलदार के पहुंचते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की तबादला एक्सप्रेस भदोही जिले में जारी है। एक सप्ताह के अंदर एसपी ने 2 थाना अध्यक्षों से थाने की जिम्मेदारी ले ली है। शांति व कानून व्यवस्था को देखते हुए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस लाइन में रहे विपिन सिंह को प्रभारी सुरियामा की जिम्मेदारी सौंपी है और सुरियामा प्रभारी निरीक्षक रहे राकेश सिंह को अपराध शाखा के विवेचना सेल की जिम्मेदारी दी है। एक सप्ताह के अंदर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की तबादला एक्सप्रेस दूसरी बार चली। नवागत सुरियामा थाना अध्यक्ष विपिन सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जहां शाम को सुरियामा पहुंचे सीओ अजय कुमार चौहान के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने नगर का पैदल भ्रमण करते हुए सुरक्षा का एहसास कराया। प्रयागराज के धूमनगंज में हुए अधिवक्ता उमेश पाल व उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या से नाराज राष्ट्रीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजाराम पाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने औराई के काशीराज इंटरमीडिएट कॉलेज से चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग के साथ साथ सुरक्षा में शामिल पुलिस के जवानों के परिजनों को मुआवजा व नौकरी दिए जाने की मांग की गई है।
कैंडल मार्च में संदीप पाल, अंकित पाल, सुधीर बघेल, हर्ष कुमार, विकास पाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर निवासी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शफात इमाम सिद्दीकी के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बधाई देने वालों में डॉक्टर, पत्रकार, कालीन निर्यातक, अधिवक्ता, समाज सेवी आदि शामिल रहे। डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शफात इमाम सिद्दीकी के चाहने वाले वाराणसी से भदोही तक केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। भदोही शहर के चौरी रोड ब्लॉक के सामने हेल्थ प्लस मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक पर भी केक खिलाकर प्रोफेसर को लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी। बधाई देने वालों में फिरोज सिद्दीकी, शंभू यादव, डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी, तफजील तनवीर सिद्दीकी, वसु मिश्रा, असद खान, जाहिद अंसारी, फैसल अंसारी आदि शामिल रहे। उस थाना इलाके के रोही गांव निवासिनी उर्मिला ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारने पीटने का आरोप लगाया है। कहा कि 10 बजे रात गांव के जंबू उर्फ ननकू सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर घर में घुसकर मारा पीटा है। पड़ोसियों ने बीच बचाव करते हुए जान बचाई है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए उर्मिला ने कार्रवाई की मांग की है। जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत ग्राम सभा में ही पानी टंकी बनवाए जाने की मांग की गई है। सुरियामा ब्लॉक के न्याय पंचायत कुसौड़ा के एकौनी ग्राम प्रधान दर्जनों लोगों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपा है। कहा कि एक अधिकारी द्वारा बताया गया कि आपके ग्राम सभा का कनेक्शन सराय भाव सिंह से किया जाएगा। ग्राम प्रधान ने दिए गए पत्र में कहा कि एकौनी की आबादी अधिक है, ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत पानी के टंकी का निर्माण एकौनी में ही कराया जाए। पत्र सौंपने वालों में राम सजीवन बिंद, अनिल कुमार, जीतलाल गौतम, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। आगामी पर्वों को लेकर औराई कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक का संचालन खुद सीओ औराई यूपी सिंह कर रहे थे। बैठक में खमरिया, घुसिया व औराई से दोनों समुदाय के लोग पहुंचे थे। बैठक में सभी से अपील करते हुए सीओ यूपी सिंह ने कहा कि होली व शबे बारात का पर्व आपसी भाईचारे व शांति पूर्वक ढंग से मनाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें, शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। सीओ ने कहा कि अराजक तत्वों को चिन्हित करते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में दोनों समुदाय के धर्म गुरु, क्षेत्र के संभ्रांत व गणमान्य लोग, सभासद, ग्राम प्रधान व डिजिटल वॉलंटियर के लोग मौजूद रहे। औराई बस डिपो में संचालित होने वाले कृष्णा का कैंटीन टेंडर निरस्त कर दिया गया है। अब औराई बस डिपो के कैंटीन का संचालन की जिम्मेदारी भदोही के विजय साहू को दी गई है। टेंडर निरस्त होने के बाद कैंटीन को खाली नहीं किया जा रहा था, जहां बुधवार को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन विभाग के एआरएम महेंद्र पांडे वाराणसी कैंट से औराई पहुंचे थे। औराई तहसील के सहयोग से कैंटीन का ताला तोड़कर टेंडर लेने वाले विजय साहू को कैंटीन संचालन की जिम्मेदारी दी गई। एआरएम महेंद्र पांडे ने बताया कि औराई बस डिपो में संचालित कैंटीन नहीं खोली जा रही थी। लगातार यात्रियों की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते टेंडर को निरस्त करते हुए जिम्मेदारी विजय साहू को दे दी गई है। लेकिन पूर्व के कैंटीन संचालक कृष्णा द्वारा कैंटीन को खाली नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। भदोही जिले में निवास करने वाले गोंड, धुरिया, पठारी, ओझा समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने का शासनादेश मिलने के बाद गोंड समाज के लोगों में हर्ष व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा व गोंड समुदाय के लोगों में हर्ष है। बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय जोरई में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गौड़ ने कहा कि 25 मार्च को भदोही जिले में जनजाति धन्यवाद सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौंड व मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ पहुंचेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गौंड का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। भदोही जिले में निवास करने वाले समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने पर जिलाध्यक्ष ने भदोही के मीडिया कर्मियों सहित सत्यम न्यूज का भी आभार जताया है। हमारे सत्यम न्यूज ने गौड़ समाज का मुद्दा उठाकर इतना बड़ा काम किया है। हमारा बराबर मुद्दा उठाता है सत्यम न्यूज। सत्यम न्यूज का से है कि हमारे समाज को न्याय मिला। बराबर सत्यम न्यूज ने गौड़ समाज का मुद्दा उठाया, बार बार
मैं इसको सभी को सेवा जोहार धन्यवाद करता हूँ सत्यम न्यूज़ को। ज्ञानपुर तहसील परिसर में मत्स्य पालन तालाब पट्टा के लिए कैंप लगाया गया। कैंप में एसडीएम ज्ञानपुर अश्विनी कुमार पांडे व तहसीलदार विजय यादव सहित मत्स्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। डीग व अभोली ब्लॉक में कुल 47 तालाब चिन्हित किए गए हैं। कैंप में 42 लोगों ने मत्स्य पालन तालाब के लिए फार्म जमा किया है। एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे ने बताया कि 3 मार्च को ज्ञानपुर ब्लॉक के लोगों का फार्म जमा कराया जाएगा। मत्स्य पालन तालाब पट्टे के लिए ज्ञानपुर तहसील परिसर में मत्स्य पालक पहुंचे थे, जहां गहमागहमी देखी गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व एमएलसी बाबू पारसनाथ मौर्य की पुण्यतिथि मनाई गई। जंगीगंज के विहसपुर में स्वतंत्रता सेनानी स्मारक स्थल पर कुंवर प्रमोद चंद मौर्य के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बाबू पारसनाथ मौर्य के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर लोगों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मीधर चतुर्वेदी, कमला शंकर महतो, लालचंद बिंद, संतोष यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के समीप भटकती हुई एक किशोरी पाई गई, जहां अस्पताल के प्रभारी फार्मासिस्ट प्रदीप भट्ट ने उसके लिए नया कपड़ा मंगाया। अस्पताल की दाइयों से साफ सफाई कराते हुए अस्पताल में रखा गया और भटकती किशोरी की सूचना चाइल्ड लाइन को दे दी गई। भोजन कराने के बाद अस्पताल कर्मी उसे अस्पताल में रखे हुए हैं। लगभग 17 वर्षीय भटकी हुई किशोरी अपना नाम पता नहीं बता पा रही है। सुरियामा ब्लॉक के भिखारी रामपुर गांव के हनुमान मंदिर के समीप चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन श्रद्धालुओं व आस्थावानों की भीड़ पहुंची थी। 5वें दिन भगवान कृष्ण के जन्म पर कथा की गई। संगीतमय 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन कथावाचक पंडित रामविलास ओझा द्वारा किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा में दूर दराज से श्रद्धालु व आस्थावान पहुंच रहे हैं। गांव के शैलेंद्र मिश्रा, प्रकाश शुक्ला, संजय शुक्ला, राधेश्याम शुक्ला सहित तमाम ग्रामीणों के सहयोग से कथा का आयोजन कराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र उपाध्याय भदोही पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। औराई के नटवा स्थित दल के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह के आवास पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां इकाई के कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र उपाध्याय ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अपनी लड़ाई लड़नी होगी। राष्ट्रीय महामंत्री ने हिंदू नौजवानों से रोजगार, मठ मंदिर व जिहादी मानसिकता पर भी चर्चा की। कहा कि इन सभी बातों को हिंदू को समझना होगा। कहा कि राष्ट्र हित का काम हम सभी को एकजुट होकर करना होगा। स्वागत समारोह में संतोष कुमार दुबे, ओम प्रकाश मिश्रा, सुभाष दुबे, सनी तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। अपने इलाके की किसी भी खबर के लिए आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर आकर मिल सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।